Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with a new chapter, chapter number 5 of the same unit, work and play. So all of you open your books and we'll start with the new chapter, recreation. Open page number 24. So what does recreation means? Recreation का मतलब हो गया वो एक्टिविटीज़ जो आप अपने लेजर टाइम में करना पसंद करते हैं. So it can vary person to person, student to student. सो किसी को गेम्स खेलना अच्छा लगता है तो किसी को आउटडोर प्ले करना अच्छा लगता है ना. तो पेंडेमिक टाइम में भी यू ऑल वर ग्लूड टू योर स्क्रीन ऑल द टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, स्कैवेंजर हंट्स, अलग अलग तरह की गेम्स. So now we start with the chapter. Before we start, I just tell you what we'll learn in this chapter. We will learn कि what is recreation, recreation होता क्या है और अलग अलग modes of recreation क्या होते हैं, अलग अलग मीन्स किस किस तरीके से आप अपने टाइम को स्पेंड करना प्रोडक्टिवली कैसे आप स्पेंड करते हैं. सो व्हेन वी टेक अ ब्रेक फ्रॉम अ रूटीन वर्क, जब भी हम अपने रूटीन वर्क से ब्रेक लेते हैं, रूटीन वर्क आपकी स्टडीज़ हो सकती हैं, बैक टू बैक क्लासेस हो सकती हैं, या फिर कोई वर्क प्लेस में अगर काम करता है तो अपने रूटीन वर्क से ब्रेक लेने के लिए, अपने आप को मेंटली रिफ्रेश करने के लिए, चार्ज अप करने के लिए वो क्या करता है. तो जो भी वो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन अपनाएगा वो उसका हो गया मोड ऑफ एंटरटेनमेंट उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए. नाउ वी डू समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर एंजॉयमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप प्लेजर मिले, जिसको आप इंजॉय करें, इट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. ठीक है. इट गिव्स यू जॉय एंड प्लेजर एंड रिलैक्स योर माइंड एज वेल एज कीप यू हेल्दी. सो स्टूडेंट्स, रिक्रिएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये नहीं कि यू जस्ट स्टडी ऑल द टाइम एंड देयर इज़ नो प्ले. सो बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस. अलग अलग तरीके की गेम्स हो सकती हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या कोई पपेट शो आप देखना पसंद करते हैं, या कोई लाफ्टर हो गया, या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया. किसी भी तरीके का रिक्रिएशन, सबका अलग अलग चॉइस हो सकता है. कोई काइट फ्लाइंग पसंद करता है, कोई सर्कस शोज़ में जाना पसंद करता है, कोई फेस्ट में जाना पसंद करता है, किसी तरीके का फेयर हो गया एंड एक्सेट्रा. सो गेम्स दैट वी प्ले दो तरीके की हो सकती है. वी हैव डन इन आर लास्ट क्लासेस ऑल्सो. वो गेम्स जो घर की चार दीवारी में खेली जाए, दैट आर इंडोर्स. मोस्टली कौन सी गेम्स हो गई, या तो वीडियो गेम्स हो सकती है, गैजेट्स रिलेटेड आजकल ज़्यादा है, या फिर कोई बोर्ड गेम्स हो सकती है, चाहे वो लूडो हो, चेस हो, बिजनेस हो, है ना. सो लूडो, चेस, कैरम, ये इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल है. यू सी चिल्ड्रन प्लेइंग लूडो इन दिस पिक्चर नंबर 1. देन यू सी गेम्स जो बाहर प्लेग्राउंड में खेली जाए, एक ओपन एरिया में खेली जाए, दैट इज़ योर आउटडोर गेम. यू सी चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, और दे कैन प्ले फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गई, बेसबॉल हो गई. तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स यू कैन प्ले आउटसाइड योर हाउस इन द प्लेग्राउंड. नाउ यू सी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर, he is watching his favorite television show, probably he is watching the cartoon. So there are some more means of recreation. We can have many things at home to enjoy. घर पे भी हम काफ़ी चीज़ों से enjoy कर सकते हैं ourselves. Some example of recreation, अब हम उसे पढ़ने जा रहे हैं. किसी को अगर drawing पसंद है ना, तो एज अ हॉबी ही कैन मेक स्केचेज, या ड्राइंग कर सकता है, कलरिंग कर सकता है. गैजेट्स पे भी यू कैन डू कलरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. Now the child is watching TV, various entertainment programs are available. अलग अलग चैनल्स पे सीरियल्स देख सकते हैं, स्पोर्ट्स देख सकते हैं, किसी को न्यूज़ पसंद है, किसी को कॉमेडी शोज़ पसंद है ना. तो अलग अलग तरह के सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट हो सकते हैं बाय वॉचिंग द टेलीविजन. कमिंग टू नेक्स्ट पेज फॉर द न्यू मीन ऑफ रिक्रिएशन, यू कैन सी द चाइल्ड इज़ रीडिंग बुक. अब अगर किसी को पढ़ने का शौक़ है, आप में से भी किसी को होगा ना कॉमिक्स पढ़ने का शौक़, तो कॉमिक्स हो गए या फिर नॉवल हो गए जो हम अपनी स्कूल लाइब्रेरी से भी इशू करवा सकते हैं, या फिर हम किंडल पे ऑनलाइन भी आजकल हम पढ़ते हैं ना. अलग अलग तरीके की कॉमिक्स हो गए या फिर कोई रीडिंग बुक्स हो गई. सो यू कैन सी बॉय हु इज़ रीडिंग द बुक. बुक्स कीप अस एंगेज एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो बुक्स तो हमारी फ्रेंड हुई क्योंकि वो हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देती है, हमें एंगेज रखती है, राइट. हमारे माइंड को रिलैक्स करती है हमारे रूटीन कोर्स से. स्टोरी बुक्स आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. अगर फिर हम एंटरटेनमेंट की ही बात करें तो उसमें से स्टोरी बुक्स तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकती है. वी कैन लर्न मैनी थिंग्स थ्रू रीडिंग. हम रीडिंग करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. वी लर्न अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशंस के बारे में जान सकते हैं. नाउ इन इंडिया
कलर टेलीविजन कब आया कॉन्सेप्ट? 1982 में कलर टेलीविजन का कॉन्सेप्ट आया एशियन गेम्स के टाइम पे। एंड हॉकी हमारा नेशनल गेम है, नॉट क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट तो बहुत जगह देखने को मिलता है, बट दैट डजंट मीन क्रिकेट इज आवर नेशनल गेम। आवर नेशनल गेम इज हॉकी। नाउ विच गेम डू यू प्ले, हाउ इट हैज़ हेल्प यू, और वो गेम आपको कैसे हेल्प करती है, जस्ट थिंक एंड राइट अबाउट इट। नाउ देयर इज सम अदर मोड ऑफ रिक्रिएशन, दैट इज काइट फ्लाइंग। अब इंडिपेंडेंस डे पे हर कोई काइट उड़ाना बहुत पसंद करता है, राइट? अलग अलग तरह की काइट्स भी आती है, लैंटर्न्स हो गई, लाइट वाली हो गई, है ना? तो बिग काइट्स, सम स्मॉल काइट्स। तो काइट्स उड़ाना तो सबको ही पसंद है। अब काइट जिस धागे से उड़ाई जाती है उस धागे को क्या बोलते हैं? मांझा। और उस मांझे को किस पे वो फिल करते हैं? चरखी पे, राइट? यू माइट हैव सीन कलरफुल काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई। इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे कलरफुल आपको पूरा आसमान दिखाई देता है, हर कलर की पतंग उड़ रही होती है, राइट? सो फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये भी एक तरीके का इंजॉयबल गेम ही हुआ। काइट्स आर फ्लोन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल थ्रेड जिसे हम मांझा बोलते हैं। इट इज रोल्ड ओवर अ चरखी। काइट्स आर मेड ऑफ अ लाइट पेपर, जिसे अलग से हम काइट पेपर भी कहते हैं। काफ़ी लाइट होता है, क्योंकि अगर लाइट होगा तभी वो फ्लाई कर पाएगी। ज़्यादा जो हैवी पेपर होता है उसकी काइट नहीं बनाई जाती। चिल्ड्रन मस्ट फ्लाई काइट्स इन ओपन ग्राउंड, तो इट इज़ प्रेफर कि वो ग्राउंड में ही या किसी ओपन स्पेस में जाके ही काइट्स उड़ाएं, रादर देन रूफ पे, क्योंकि इट इज़ रिस्की, यू मे फेल डाउन, है ना? काइट्स के चक्कर में आपके साथ कुछ इंजरी हो सकती है। सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन। आप ग्राउंड में या किसी ओपन एरिया में जाके ही काइट्स उड़ाएं। नाउ वी हैव सीन मोड्स ऑफ रिक्रिएशन। नाउ अनदर थिंग वी से द फेयर प्ले। फेयर प्ले क्या होता है? मेला। अब आप में से भी कोई गए होंगे कभी मेला में या किसी फेस्ट में, हॉर्न होके, या किसी भी तरीके का फूड फेस्टिवल हो गया। अलग अलग तरह के फेयर्स होते हैं दैट आर अ फुल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सो गेम्स जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, इन सब में स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम इन गेम्स को अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। वाइल प्लेइंग द गेम्स कुछ रूल्स फॉलो करे जाते हैं जिससे कि वो एक फेयर प्ले बन सके, ठीक है? दीज रूल्स आर देयर ताकि वहाँ पे कोई फाइट ना हो, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। इस तरीके से हम रूल बनाते हैं ताकि आपस में लड़ाई ना हो जाए। सो क्वेरल्स को अवॉइड करने के लिए देयर आर एम्पायर इन द गेम, या गेम में कोई एम्पायर होता है, रेफरी होता है जो आपके पॉइंट्स फेयरली काउंट करेगा, इररिगार्ड ऑफ बाइसिंग, या किसी एक टीम की ज़्यादा साइड लेके, ऐसा नहीं। तो एक फेयर गेम होती है जिसमें रेफरी भी होता है हु गाइड्स यू। हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सब गेम में यू विल सी एम्पायर एंड रेफरी। दे इंश्योर कि जो गेम है वो फेयरली खेला जाए। इट शुड बी प्लेड फेयरली। नाउ फन एट द सर्कस। लेट्स गो टू सर्कस। यू मस्ट हैव गॉन टू सम और द अदर सर्कस इन योर लाइफ। फॉर रिक्रिएशन सर्कस एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। क्लाउन्स कौन होते हैं? जोकर। जोकर जो कैप पहनता है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, पूरा उसका कलरफुल अटायर होता है। तो जोकर जो है वो एक सर्कस की शान है। सर्कस शो का जो मेन फोकस होता है वो जोकर पे ही होता है। वो डांस करता है, बाउंस करता है, बॉल्स को जिगल करता है ना, 3-4 बॉल्स को लेके या कप्स लेके या कुछ ऐसे कलरफुल आइटम्स लेके ही यूज्ड टू डू जगलिंग। नाउ दे मेक फनी फेसेस। अब वो फनी फेसेस भी बनाते हैं। वी सी अब आजकल तो मार्केट्स में भी देयर इज अ स्ट्रैटेजी कि क्लाउन्स वगैरह शॉप्स आर यूजिंग जस्ट टू कॉल अस, या फिर कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। दे मेक फनी फेसेस, फनी थिंग्स। नाउ वी सी नेक्स्ट और क्या होता है सर्कस में? ट्रेपीज। ट्रेपीज क्या होता है? एक रोप के ऊपर एक ट्रेंड बंदा उसके ऊपर चलता है एक स्टिक को लेके। विल सी इट ऑन द नेक्स्ट पेज। आप देख सकते हैं पिक्चर एक सर्कस की। काफ़ी स्किल्ड परफॉर्मेंस देता है जो भी एक्रोबैट्स होते हैं, ठीक है? एक्रोबैट्स परफॉर्म करते हैं आर्ट ऑन ट्रेपीज। एक कला होती है कि किस तरीके से वो रोप पे चलते हैं बिना गिरे। सम सच एक्टिविटीज इन्वॉल्व अरेंजिंग। ऐसी ही और एक्टिविटीज भी हो सकती है जिसमें हम कप अरेंज करते हैं, या फिर कोई एलिफेंट का शो होता है एज अ पार्ट ऑफ द सर्कस। नाउ एलिफेंट्स प्ले फुटबॉल। ये सब भी हमें देखने को मिलता है कि यूनिसाइकिल जो होती है 1 टायर वाली, उस पर राइड कर रहे होते हैं, ठीक है? सो सर्कस एक गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। यू सी दिस पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज। दिस इज अ सर्कस। यू सी दिस एक्रोबैट ट्रेपीज कर रही है ये, और
यू सी दिस लॉयन, ये मैजिशियन है, क्लाउन है, जोकर है, एलिफेंट है, फुटबॉल है। तो ये सारा कुछ सर्कस में आपको एंटरटेन करने के लिए होता है। नाउ फन एट द फेयर। फेयर हो गया आपका मेला, है ना। तो मेले में क्या होता है, बहुत सारे तरह की एक्टिविटीज होती है, खाने पीने की चीजें होती है, क्लोथ्स होती है, टॉयज होते हैं। सो फेयर का नाम सुनते ही हम काफी हो जाते हैं एक्साइटेड। सो इन द फेयर देयर आर मेनी स्टॉल्स, स्वीट्स, फूड, क्लोथ्स, टॉयज, गेम्स और बहुत सारी आइटम्स। गेम स्टॉल काफ़ी पॉपुलर हैं बच्चों के लिए। इन गेम स्टॉल में बच्चों को अलग अलग तरह की गेम्स खिलाई जाती है, फिर वो कोई प्राइज जीतते हैं इस तरीके से। देयर आर मैनी राइड्स, यू सी बच्चे अलग अलग तरह की राइड्स ले रहे हैं, अपनी फेवरेट आइसक्रीम्स खा रहे हैं, अलग अलग तरह के झूले हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ खेल रहे हैं कि उन्हें बॉल थ्रो करना है और वो सारे जितनी भी खड़े हैं वहाँ पे पीसेस वो सब फॉल हो जाएंगे। इफ़ इट हैपन्स दे विल विन द गेम। ठीक है, तो चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉय, ये राइड्स में बच्चे और पेरेंट्स आपस में एंजॉय करते हैं। मैजिशियंस के शो भी होते हैं और भी बहुत तरीके का फन। सो अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जो कि हर 4 ईयर्स में आती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ गेम्स होती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स रेफर टू एज अ फ्रेंडली गेम्स भी इन्हें कहा जाता है। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स, कई तरीके के उसमें स्पोर्ट्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्विमिंग हो गई, फुटबॉल, जितने भी स्पोर्ट्स हो गए आपके, मल्टी स्पोर्ट गेम हो गई। ये अलग अलग नेशन से लोग आते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में इसे मनाया जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, इतना बड़ा ऑडी है, इतना बड़ा थिएटर है जहाँ पे ये गेम खेली जाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स आर मैनेज्ड बाय कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, जो कि लंदन में है। दे ऑल मैनेज दीज गेम्स। कहाँ पर होती है, कभी जापान में होती है, कभी कहाँ होती है, तो अलग अलग जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी लेवल पे या फिर किसी भी स्टेट या कंट्री में ये ऑर्गेनाइज हो सकती है। बट दे अल्टीमेटली मैनेज बाय अ फेडरेशन विच इज़ बेस्ड इन लंदन, इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ गेम अगर हम 2022 की बात करें तो ब्रिमिंगम में हुई थी, इंग्लैंड में, जहाँ पर 5,000 स्पोर्ट्स पर्सन 72 अलग अलग नेशन से लोग आए, उन्होंने हिस्सा लिया। इंडिया भी उसमें से एक था, हमारी इंडिया कंट्री ने भी उसमें हिस्सा लिया। इंडियन टीम में से कौन कौन थे, 106 मेन थे और 104 वुमेन थी जिन्होंने हिस्सा लिया। अलग अलग तरह के 16 स्पोर्ट्स थे जिसमें हमारी इंडिया भी पार्टिसिपेट, इंडिया ने भी किया। इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द गेम्स, हमारे इंडिया ने भी बहुत अच्छा खेला वहाँ पे। आर स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग होम अ टोटल ऑफ 61 मेडल्स। तो हमारी इंडिया भी कोई कम नहीं है, वो भी 61 मेडल्स वहाँ से जीत के लाई। अब अलग अलग तरह के मेडल्स होते हैं, गोल्ड हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया। तो हमने 22 तो गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो दिस वे हम गेम खेलते हैं, कौन कौन जीतता है उसे ट्रॉफी मिलती है और वो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनली फेमस हो जाता है। नाउ यू सी सो मेनी पर्सनैलिटीज जिसको हम देखते हैं अभी, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन। यू सी दिस पीवी सिंधु हो गया, रवि कुमार, लक्ष्य सेन, मीराबाई चानू, ठीक है, निखत जरीन, ये सब ने प्रूव किया क्या अपने अलग अलग रिस्पेक्टिव एसोसिएटेड गेम्स में जीत के इन्होंने अपनी पावर को प्रूव किया। हाईलाइट ऑफ द इवेंट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव वाज अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्म बाय द इंडियन वुमेन players winning out 26 medals including an ionic gold medal। इसी में से एक इंडियन थी जिसने गोल्ड मेडल भी जीता और फर्स्ट एवर फॉर इंडिया लॉन बॉल में विच वन मिलियंस ऑफ हर्ट्स बैक होम। तो जब वो इंडिया वापस आई बहुतों के दिल जीत कर आई। सो यू कैन सी दिस पिक्चर। सो फार वी हैव डन विद द चैप्टर, नाउ टाइम टू रिकैप्चुलेट। आफ्टर वर्क आवर बॉडी एंड माइंड गेट्स टायर्ड, काम करके हम थक जाते हैं एंड वी नीड टू बी रिफ्रेश। तो रिक्रिएशन के लिए अलग अलग सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट हैं जो कि हमने चैप्टर में देखे। रिक्रिएशन हमें रिलैक्स करती है। आउटडोर और इनडोर दो तरह की गेम्स होती हैं। रूल्स और रेगुलेशन एक फेयर प्ले में होना ज़रूरी है ताकि कोई क्वेरल या डिस्प्यूट ना हो। सर्कस एक एंजॉयबल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। एक फेयर में पीपल अलग अलग तरह की राइड्स को एंजॉय करते हैं। टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। टास्क नंबर 1, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। वी नीड रिक्रिएशन फॉर, हमें रिक्रिएशन किसके लिए चाहिए? रीड के लिए, एंजॉय करने के लिए या सोने के लिए?
ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट के लिए, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज एन नॉट एन इंडोर गेम। अब लूडो इंडोर है, चेस भी एक बोर्ड गेम है जो घर पे खेली जाती है। सो टेनिस इज द गेम विच इज नॉट एन इंडोर। डैश इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी? हॉकी। डैश लुक्स वेदर द गेम इज बीइंग प्लेड फेयरली और नॉट। तो मैनेजर हेल्प करता है या रेफरी? रेफरी इन द गेम। प्रिंसिपल तो स्कूल में होता है, मैनेजर ऑफिस में होता है, लेकिन गेम्स में कौन देखता है? रेफरी। ट्रू और फॉल्स? हॉकी इज एन इंडोर गेम। क्या हम हॉकी घर पे खेलते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, सो दिस इज फॉल्स। वॉचिंग टेलीविजन इज नॉट इंफॉर्मेटिव। फॉल्स, हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन न्यूज़ चैनल से देखने को मिलता है। कॉमनवेल्थ गेम्स आर रेफर्ड टू एज फ्रेंडली गेम्स। ऑफ कोर्स ट्रू। एक्रोबैट्स परफॉर्म आर्ट ऑन ट्रेपीज। ट्रू। So come to C part. Fill in the blanks. Our dash and dash need refreshment after work. हमें क्या चाहिए रिलैक्स करने के लिए? किस चीज़ से? बॉडी और माइंड को हमारे को रिलैक्स मिलता है काम करने के बाद, बॉडी एंड माइंड। डैश इज एन एक्टिविटी दैट वी डू व्हेन वी आर नॉट वर्किंग। जब हम काम नहीं करते तो लेजर टाइम में क्या करते हैं? रिक्रिएशन। गेम्स दैट वी प्ले इन द प्लेग्राउंड, ऐसी गेम्स को क्या कहते हैं? आउटडोर गेम्स। इन रिसेंट टाइम डैश हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आज की डेट में पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या बन गया है? गेम्स। डैश इज द हाईली स्किल्ड परफॉर्मेंस इन अ सर्कस शो। हाईली स्किल्ड, जो वो रोप पे चलता है। Yes, trapeze. Come time for matching. D part. Hockey. Hockey क्या है? Outdoor game. Serials that you see on television. ठीक है? Trapeze. Circus में. Then you see magic show, ये तो मेले में होते हैं, fairs. Then you see manja. Manja is used in kite flying. So we have done with this page. Come to next page. Enrichment time. अब आपको अलग अलग means of recreation पे एक project ready करना है, एक discussion करना है क्लास में कि किस तरीके से healthy mind से ही healthy body होती है. Now we have seen in this chapter. फॉलोइंग काफ़ी सारे टीवी चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। IBN 7 हो गया, हंगामा, डिस्कवरी, कलर्स, आज तक, सोनी, ठीक है। तो इन सारे चैनल्स को रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से आपको सेग्रीगेट करके नीचे लिखना है। कौन से इसमें से डिवोशनल चैनल है, कौन से स्पोर्ट्स हैं, न्यूज़ हैं, एंटरटेनमेंट है, कार्टून्स हैं। You just segregate, do it at your home task. Why are books called the best friends? Book को best friends क्यों कहा जाता है? Just think about it and write down. Why do games like cricket, football and hockey require special training? ऐसे सब गेम्स में आपको अलग तरीके से ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है? So class, we are done with the chapter. We'll meet in the next class with next chapter. Till then, stay tuned.